पवई में उपेक्षा के चलते दूषित हो रही जीवनदायिनी पत्नी नदी, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा पत्नी नदी का अस्तित्व। प्रशासनिक उपेक्षा एवं अनदेखी के चलते पवई से प्रभावित होने वाली जीवनदायिनी पत्नी नदी बुरी तरह से दूषित हो रही है। पन्ना जिले में यह एकमात्र नदी है जो 12 माह अविरल रूप से प्रभावित होती है। इसकी निर्मल जलधारा मां कलेही की चरणों से पखारते हुए निकलती है। प्रतिवर्ष स्वयंसेवी संगठनों एवं उत्साही युवाओं के द्वारा पत्नी नदी की सफाई के लिए श्रमदान रहा है, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा के चलते युवाओं की मेहनत रंग लाने में अधूरी साबित हो रही है। इस वर्तमान में देखा जाए तो इसका पानी जहरीला हो चुका है। अविरल रूप से रहने वाली पत्नी की धारा भी इस कुंड के जहरीले पानी से अछूती नहीं है, जो गंदगी से ढकी हुई है। राजघाट, बाबा घाट, वार्ड नंबर 13 एवं वार्ड नंबर 10 से नगर का दूषित पानी इस पवित्र जल पत्नी नदी में समाहित होते हैं, क्योंकि कुवार, शारदीय नवरात्रि एवं चैत्र नवरात्रि में नगर सहित क्षेत्रों के सैकड़ों देवालयों के जवारे पत्नी नदी के जल में ही ठंडे किए जाते हैं। चैत्र नवरात्र में मां कलेही की पवित्र धारा में मेला लगता है, जो लाखों लोगों का समागम होता है। मेलावासी इस पवित्र पत्नी जल का उपयोग करते हैं। पिछले 20-25 वर्ष से मां कलेही दरबार में पड़ा हूँ। पिछले 20-22 साल से ये हालत आज पत्नी नदी की हो रही, ये कभी नहीं देखी। ऐसा क्यों होता है? नगर पालिका आप आके आए मिले, इसकी सफाई के तरफ ध्यान दे, थोड़ा सा ऑनेस्टली काम करे तो ये इतनी गंदगी नहीं हो सकती। लेकिन न मालूम क्यों लोगों को अपना समय नहीं मिलता। बुंदेलखंड के प्राचीन प्रसिद्ध सिद्ध स्थल माँ कलेही शक्तिपीठ, जिसमें पत्नी नदी वहाँ से निकली हुई है और माँ कलेही के चरणों को पखारते हुए वह उस स्थान से जाती है। और प्रशासनिक अनदेखी के कारण आज प्रदूषण का शिकार हो रही है। हमने कई बार शासन प्रशासन को इससे और अवगत कराया, परंतु आज तक उसमें किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। लगभग विगत 3-4 वर्षों से समाज सेवियों द्वारा और स्वयं के व्यय पर और नदी की सफाई का काम लगभग 2 से 3 माह किया जाता है, परंतु शासन प्रशासन की ओर से हमें कोई सहयोग नहीं मिलता है। जबकि शासन की नीतियां हैं कि पर्यावरण और जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है और इसके लिए पर्याप्त रूप से राशि आवंटित की जाती है, परंतु वह राशि नेताओं की और जनप्रतिनिधियों की जेब में जाती है और ज़मीनी स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। और चैत्र की नवरात्रि में यहाँ पर विशाल मेला का आयोजन होता है और जो भी दुकानदार बंधु या श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो इसी नदी के पानी का उपयोग कर अपनी प्यास भी बुझाते हैं और साथ में दैनिक क्रियाओं में जो जल की आवश्यकता होती है उसके लिए भी उपयोग करते हैं। परंतु हम देख रहे हैं कि नदी की हालत, सारा कचरा और वहाँ पर फेंका जाता है। हमने कई बार मांग की कि इसका गहरीकरण JVC के माध्यम से किया जाए, जिससे इसमें पर्याप्त मात्रा जल। आज तक शासन द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि स्वच्छ भारत और समृद्ध भारत का जो मिशन हमारे देश में चल रहा है, उसी को लेकर अगर जल और इस नदी का संरक्षण नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में इसका अस्तित्व खो जाएगा। श्री भूपेंद्र सिंह जी को आवेदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई को फरवरी 2021 में सौंपा गया था, जिसमें मांग की गई थी कि पतली नदी का गहरीकरण किया जाए। जमीन घाट, बाबा घाट, राजघाट, पुल के दोनों ओर घाट, कलेहन माता के घाट, कलेहन माता के सामने घाट, 9 घाटों का निर्माण किया जाए
पतनी नदी का गहरीकरण किया जाए, क्योंकि जब हम लोग दाह संस्कार के लिए शमशान घाट जाते हैं तो फिर नदी में स्नान करने के लिए दूषित पानी होने के कारण हम लोग स्नान नहीं कर पाते हैं, जिससे पवई के नगर वासियों को बहुत परेशानी होती है। शासन एवं प्रशासन, विधायक, सांसद आदरणीय बी.डी. शर्मा जो हमारे प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में खजुराहो सांसद भी हैं, वो हमारे यहाँ का वो आने जाने के कारण उनसे संपर्क भी होता है। उनसे भी निवेदन करते हैं कि पतनी नदी का गहरीकरण किया जाए, 9 घाटों का निर्माण किया जाए, जिससे स्वच्छ पानी सबको पीने, नहाने, और हम लोग छठ की पूजा भी नदी में जाके करते हैं, अमास स्नान भी नदी में करते हैं, पूर्णिमा का स्नान भी पतनी नदी में करते हैं। और माँ पतनी नदी कलेही माता के चरणों से निकलती है और चैत की नवरात्रि से 15 दिवसीय जो मेला लगता है, उस मेले में भी बाहर से आए हुए व्यापारी वर्ग उसी में स्नान करते हैं, उसका पानी पीते हैं। नगर और क्षेत्र के लिए एक जीवन का ये आधार है। कभी इस तरह की दुर्दशा आपने देखी है जो अभी वर्तमान में पतनी नदी की है? इसमें शासन और प्रशासन दोनों अब उसको ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि समाज सेवी लोगों ने हर वर्ष वहाँ पर सफाई अभियान चलाया है, परंतु प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता है, इसलिए पतनी नदी अपना अस्तित्व खोती जा रही है। तो जो कि पतनी नदी जीवनी दानी है, जल ही जीवन है। वहाँ पर आसपास हम लोगों ने ये सोचा कि बाबा घाट से लेके कलेही माता घाट के दोनों ओर वृक्षारोपण हो, इसमें प्रशासन, वन विभाग सहयोग करे, जिससे पानी का कटाव रुके। और जो वहाँ पर अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।